नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसए टी20 लीग के एक और मुकाबले में। आज जो मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों, ये मुकाबला डरबन सुपर जायंट्स और इसके साथ ही जोबर्ग सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। तो इस मुकाबले के लिए अपनी फैंटेसी टीम क्या होनी चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को लेना, क्या क्विंटन डिकॉक का जिस तरीके से लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने इनको बैक किया था, बल्ला चला था, निकोलस पूरन को बैक किया था, बल्ला चला था, हेनरिक क्लासेन को बैक किया था, भाई साहब बल्ला क्या चला, आग उगला था। सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वहीं भाई साहब जोबर्ग सुपर किंग की तरफ से कौन से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से कौन से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ए टू जेड सारी जानकारी आपको इस 20 मिनट के वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस मुकाबले में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अच्छा विन करना चाहते हो तो सिर्फ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये एसए टी20 लीग का मैच नंबर 7 होने वाला है, जो कि खेला जाने वाला है डीएसजी यानी कि डरबन सुपर जायंट्स और इसके साथ ही जेएसके भाई साहब जेएसके यानी कि जोबर्ग सुपर किंग के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। अगर इसका नाम हम लोगों ने आईपीएल 2.0 दिया है, तो अगर आईपीएल की तुलना की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स और यहां पर चेन्नई सुपर किंग। तो आप लोग बता दीजिए किस टीम के फैन हो, फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की। तो मुकाबला 15 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात के 9 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई हम लोगों को नजर आएगी, यानी कि 8:30 से मैं सारी अपडेट अपने टेलीग्राम पर करता रहूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, और जिन लोगों को नहीं पता कैसे जुड़ना है, वीडियो में आगे चल के मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी वेन्यू की बात की जाए तो मुकाबला किंग्स मीट डरबन साउथ अफ्रीका में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब सवाल सबसे पहले यही आपके मन में आया होगा कि आखिरकार किंग्स मीट्स डरबन का यहाँ पर भाई साहब वेदर किस तरीके से होने वाला है, स्पेशली यहाँ की पिच किस तरीके से होने वाली है, सबसे बड़े सवाल हैं। चलिए अगर आपके सवाल हैं तो हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हैं। चलिए बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमिडिटी की बात की जाए भाई साहब 88% यानी कि 88% इस मुकाबले के लिए ह्यूमिडिटी रहेगी। बाकी रैन की बात की जाए भाई साहब 25%, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद न्यूज़, बैड न्यूज़ कह सकते हैं जो कि क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि इस एसए टी20 लीग में हम लोगों को एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिल रहे हैं। फैंटेसी टीम जबरदस्त बन रही है, लेकिन भाई साहब बारिश ये दिक्कत करने वाली है। अब बारिश अगर हुई तो मुकाबले को कम ओवर का किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से एक नई रणनीति के साथ हम लोगों को टीम बनाना होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा टेम्परेचर्स की बात की जाए, ग्राउंड पर 24 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर नजर आएगा मिनिमम। मैक्सिमम भाई साहब ये 28 तक जा सकता है, 28 तक दर्ज किया जा सकता है आज के दिन जब ये मुकाबला खेला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ का वेदर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई साहब पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये है भाई साहब डरबन स्टेडियम, और ये है डरबन की पिच, और ये है डरबन के बाउंड्री डायमेंशन। चलिए सबसे पहले आपको बाउंड्री डायमेंशन से रूबरू करवा रहे हैं। सामने की तरफ बाउंड्री 74 मीटर की है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री बहुत ही छोटी भाई साहब 55 मीटर की, और ऑफ साइड की 61 मीटर की। यानी कि यहाँ पर भाई साहब इस मुकाबले में मेरे हिसाब से जो बल्लेबाज बहुत ज़्यादा लेग साइड का इस्तेमाल करते, ऑफ साइड का इस्तेमाल करते, वो बड़ा स्कोर करने वाले हैं। बाकी सामने मेरे हिसाब से जो बल्लेबाज खेलते वो तो क्लियर शॉट होता ही है। तो मेरे हिसाब से इस ग्राउंड डायमेंशन और बाउंड्री लेंथ को देख करके मेरे हिसाब से मेरे को निकोलस पूरन एक ट्रम्प प्लेयर आज के मुकाबले में नजर आ रहे हैं। अभी आंकड़े बिना देखे मैं आपको बता रहा हूँ, निकोलस पूरन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस मैच। इसके अलावा पिच की बात की जाए भाई साहब, ये पिच है पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको क्रैक्स भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन देन आप ये भी देख रहे होंगे कि विकेट पूरी तरीके से संतुलित है। यानी कि इस पिच की खासियत क्या कह सकते हैं भाई साहब, स्टार्ट में बाउंसी विकेट है, देन उसके बाद ये जो क्रैक्स आपको हल्के हल्के नजर आ रहे हैं, ये क्रैक्स यहाँ पर आपको ज्यादा हो जाएंगे। मतलब कि प्रॉपर उसका रीजन ये है कि सेकेंड इनिंग में क्रैक टूट जाएंगे, तब स्पिनर्स को मदद मिलेगी। स्टार्ट में पिच पूरी तरीके से सॉलिड है, तो उस कंडीशन में बल्लेबाजों के साथ साथ पेसर्स को मदद मिलने वाली है। हालांकि पेसर्स को सेकंड इनिंग भी मदद मिलेगी, स्पिनर उतना यहाँ पर इफेक्टिव नहीं साबित होंगे जितना लास्ट मुकाबलों में साबित हुए हैं। तो इसके अलावा ये खूबसूरत सा ग्राउंड है, हवाएं भी चल सकती हैं, खुला ग्राउंड है, तो उसका भी फायदा पेसर्स को ही मिलने वाला है। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए, 150 का स्कोर 30 बार बना है, और इसके अलावा 150 से 169 के बीच 20 बार बना है, 170 से 89 के बीच 13 बार बना है, 190 प्लस का स्कोर 7 बार बना है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी स्कोर बनते हैं, और इस मुकाबले में मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई साहब
जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी लगभग यहाँ पर 210 से नीचे तो स्कोर बनेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से डीएसजी हो यानी डरबन सुपर जायंट्स की टीम हो या फिर यहाँ पर भाई साहब जीएसके यानी कि जोबर सुपर किंग, दोनों टीमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके आ रही हैं। अब डरबन की बात की जाए तो वो अनबीटन है, 2 मुकाबले खेल चुके, दोनों मुकाबले में बैक टू बैक जीत करके आ रही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए हैं किंग्समीड डरबन में, टोटल 94 विकेट गिरे हैं। तो उतने विकेट नहीं गिरे, जिसमें जो विकेट मिले हैं वो पेसर्स को भाई साहब 74 एंड स्पिन को 20, यानी कि पेसर्स को बहुत ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पिन। तो वही बात मैं बता रहा था कि विकेट शुरुआत से ही बाउंसी है, तो बल्लेबाज को थोड़ा संभल करके खेलना होगा। उस कंडीशन में पिच को देख करके जो टीम पहले बल्लेबाजी करे उनके टॉप ऑर्डर के अगर कोई बल्लेबाज कम अनुभव के साथ आ रहा है तो आप इजीली ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो यहां तक कि आपके डाउट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर दोस्तों एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। किंग्समीड डरबन में मुकाबला खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 140 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 154 है, जो कि टी20 क्रिकेट का है। और ऐसे की बात की जाए तो भाई साहब ये 160 और ये 180 के पास तक चला जाता है। बाकी ये टी20 का है, मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैचेस के बारे में। ये भाई साहब डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं, जिसमें ऐसे टी20 लीग के और साउथ अफ्रीका के घरेलू लीग वाले मुकाबले शामिल हैं, जिसमें बैट फर्स्ट करने वाली टीम को 139 और बॉल फर्स्ट करने वाली टीम को 31 मुकाबलों में जीत मिली। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में टीम एक बार फिर से टॉस जीत करके बॉल फर्स्ट करना चाहेगी, यानी कि चेज करना प्रेफर करेगी, क्योंकि दोनों टीमें आक्रामक हैं और चेजिंग एबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से ये फैसला सुटेबल होने वाला है टीमों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अब बात करें, दोनों टीमों की बात ही कर रहे हैं तो दोनों टीमें अब तक ऐसे टी20 में 2 बार आमने सामने आई हैं। इस सीजन डरबन का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब है, लेकिन लगातार जो 2 हेड टू हेड में मुकाबले खेले जा चुके हैं उसमें जोबर्ग सुपर किंग ने जीत दर्ज की है। डरबन का खाता खोलना बाकी है। लेट्स सी, देखते हैं इस मुकाबले में डरबन सुपर जायंट जीत पाती है या फिर नहीं। मेरी प्रेडिक्शन यही है, डरबन जीतेगी। जोबर्ग भले ही मजबूत हो, लेकिन फिर भी मैं डरबन का सपोर्ट कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए भाई साहब वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को टीम देते हैं, तो इतना तो आपका भी दायित्व तो बनता होगा कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिन जिन लोगों ने नहीं किया फटाफट कर दीजिए। और फाइनल टीम पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब टेलीग्राम से कैसे जुड़ना, आइए मैं एक फटाक से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। जहां पर आप वीडियो देख रहे होगे यहाँ पर मोर लिखा होगा और इसके साथ ही आप यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर क्लिक करो या फिर यहाँ कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कहीं पर क्लिक करो, ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों एक और पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करना और आप भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम शुभम एनालिसिस में जुड़ जाएंगे। यहीं के आप मेंबर हो जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग यार जाओगे और टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। जो लोग पहले से जुड़े उनके लिए उनको थैंक यू, बाकी जो लोग नहीं जुड़े भाई सब जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डरबन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब इनकी बात की जाए मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब ये इनके बेहतरीन खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक हैं। इनके कप्तान की बात की जाए भाई साहब इनके कप्तान महाराज हैं। अब इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए यहाँ पर मैथ्यू के साथ यहाँ पर डिकॉक और जे स्मिथ, ये भाई साहब ये बंदा बहुत अच्छी राष्ट्रीय मुकाबले में पारी खेल करके आ रहे हैं। हालांकि इनके टॉप 3 के खिलाड़ी और इसके अलावा पूरन और इसके अलावा हेनरिक क्लासेन और इसके साथ ही वियान मोल्डर, कीमो पॉल, पिटोरियस, महाराज और इसके साथ ही यहाँ पर भाई साहब रीस टॉपली आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये होने वाली है इनकी मोस्ट लाइकली यहाँ पर प्लेइंग 11। तो यहाँ पर इनकी गेंदबाजी ऑप्शंस की वो बात करें तो भाई साहब रीस टॉपली के साथ गिल्सन नजर आएंगे और इसके साथ ही भाई साहब महाराज गेंदबाजी करेंगे, पिटोरियस गेंदबाजी करेंगे, कीमो पॉल गेंदबाजी करेंगे और इसके अलावा वियान मोल्डर भी गेंदबाजी करने वाले। तो ये इस मुकाबले में इनके गेंदबाजी ऑप्शंस रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलाड़ियों के जबरदस्त आंकड़ों के बारे में। तो यहाँ पर भाई साहब हम बात करेंगे, ये टी20 के आंकड़े हैं, ऐसे टी20 के नहीं, टी20 इंटरनेशनल के आंकड़े हैं। तो पहले ऑल ओवर आंकड़ों के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद ये वेन्यू और फिर हेड टू हेड के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ये टी20 इंटरनेशनल आंकड़े हैं। 3 मुकाबले भाई साहब ने खेले हैं जिसमें 25 रन बनाए हैं। उतना इफेक्टिव है नहीं, लेकिन ऐसे टी20 में कमाल करते हैं। अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती है तो आपके लिए जीएल की इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, बाकी ड्रॉप करके चल सकते हो। मैथ्यू ब्रिटगे और इसके अलावा क्विंटन डिकॉक एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। दोनों कंडीशन में भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब ऑल ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े हैं, बाकी अभी आपको ऐसे टी20 के भी दिखाएंगे। चलिए
स्मिथ की बात की जाए एक इंपॉर्टेंट पिक है, एज अ ऑलराउंडर आते हैं और बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 3 पर आ जाते हैं, गेंदबाजी भी कराते हैं। लास्ट मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी की थी। इसके अलावा पूरन की बात की जाए इंपॉर्टेंट पिक है, पूरन भी एक बेहतरीन, और क्लासेन जीएल के लिए एक बेहतरीन पिक होने वाले। लास्ट मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं। इस मुकाबले में जो लोग अपनी टीम में बैक करोगे वो जीएल की मल्टीपल टीम में बैक करना, और हेड टू हेड में अगर भाई साहब ये टीम बैट फर्स्ट करती है तो बैक करना, चेज करते हुए इनको मत बैक करना, क्योंकि मेरे हिसाब से तब पिच बल्लेबाजों के लिए और सुटेबल हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से शायद इनकी बैटिंग ना आए। इसके अलावा वियान मोल्डर की बात की जाए वो आपके ऊपर डिपेंड है, भाई साहब बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा, हालांकि मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एक और खिलाड़ी के बारे में। कीमो पॉल की बात की जाए मेरे हिसाब से वियान मोल्डर से इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीमो पॉल होने वाले हैं। T20 की 30 मुकाबले में 187 रन 25 विकेट, मतलब कि हर मुकाबले में भाई साहब विकेट चटका देते हैं, तो आपके लिए मस्ट विन पिक होने वाले, और मेरे हिसाब से 4 ओवर की गेंदबाजी भी कराने वाले हैं, बैक कर सकते हो। बाकी पिटोरियस की बात की जाए, अगर इन दोनों में से एक के साथ जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पिटोरियस सेकंड इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और ये भाई साहब फर्स्ट इनिंग में। अगर ये टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करती तो कीमो पॉल के साथ, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करती है तो पिटोरियस के साथ जाइएगा। बाकी महाराज को दोनों कंडीशन में बैक कर सकते हो, क्योंकि कप्तान है, 4 ओवर की गेंदबाजी कन्फर्म कराएंगे इस मुकाबले में। इसके अलावा ग्लिसन की बात की जाए भाई साहब 6 मुकाबलों में 9 विकेट हैं। बॉल फर्स्ट में बैक कर लेना, सेकंड बॉल में अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि इनसे बेटर खिलाड़ी आपको जीएसके यानी कि जोबर सुपर किंग की टीम में मिल जाएंगे। बाकी रीच टॉपली मस्ट विन पिक होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, बैक कर लीजिएगा। तो बाकी रिसेंट ये T20 क्रिकेट का है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड और वेन्यू में ऐसे T20 लीग में किस तरीके का प्रदर्शन किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ्यू ब्रिथ के बारे में। लास्ट मुकाबले में भाई साहब एक मुकाबला खेला है, और इसके साथ ही इनके खिलाफ हेड टू हेड में, माफ कीजिएगा, जिसमें 28 रन बनाए हैं। इसके अलावा वेन्यू की बात कीजिए 4 मुकाबलों में 87 रन, भले ही 4 मुकाबलों की 2 पारियों में मेरे हिसाब से 87 रन हैं इनके, जो कि उतना इफेक्टिव मेरे हिसाब से होने वाले नहीं। जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी डिकॉक की बात कीजिए मस्ट विन पिक होने वाले, भाई साहब एवरेज देख सकते हो और रिकॉर्ड देख सकते हो, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी होने वाले हैं। कैप्टन की एक बेहतरीन सॉलिड यूनिक चॉइस होने वाले हैं। इसके अलावा स्मिथ की बात की जाए, भाई साहब स्मिथ मेरे हिसाब से जे स्मिथ की बात की जाए, स्मिथ एज आ ऑलराउंडर खेलते हैं, नंबर 3 पर आते हैं, 2-3 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे, और 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, तो सॉलिड पिक होने वाले हैं, बैक कर लीजिएगा। निकोलस पूरन यहाँ पर डीएनपी है, लेकिन वेन्यू पर एक मुकाबले में 11 विकेट हैं, तो दोनों कंडीशंस में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी क्लासेन की बात की जाए 2 मुकाबलों में 85 रन है, 42 की एवरेज से बल्लेबाजी की, और इधर भी भाई साहब 42.86 की एवरेज से बल्लेबाजी की। तो सेकंड बैट में अगर ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दीजिएगा, लेकिन भाई साहब बैट फर्स्ट में बैक कर लेना, क्योंकि पिच बाउंसी है, तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से ऊपर का एक विकेट जल्दी गिर जाएगा, तो ये खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। बाकी सेकंड बैट में अगर लेना चाहते हो तो जीएल की टीम में अपनी टीम में इंक्लूड कीजिएगा। इसके अलावा वियान मोल्डर की बात की जाए मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं रहेंगे, इनसे बेटर आपको कीमो पॉल मिल जाएंगे और यहाँ पर पिटोरियस मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर वियान मोल्डर को मैं अपनी टीम में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों में से अगर एक खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर भाई साहब ये बॉल सेकंड में इंपॉर्टेंट है और ये बॉल फर्स्ट में, ये सारे डाटा आप याद कर लीजिए, इसी तरीके से टीम बनाना है। इसके अलावा केशव महाराज की बात की जाए कंफर्म है 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, तो अगर बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो, और ये टीम अगर बॉल फर्स्ट कर रही तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि स्पिनर्स को उतना मदद है नहीं, और फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को भी मदद नहीं। अगर विकेट पाएंगे तो एक के ऊपर यहाँ पर पाएंगे नहीं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड। हालांकि कप्तान है, 4 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। यहाँ पर गिल्सन की बात की जाए डीएनपी, बाकी इधर एक मुकाबले में इकॉनमी 10 के ऊपर 11 के ऊपर लगभग 12 के आसपास की रहती, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी टोपली की बात की जाए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक है, मैं इस खिलाड़ी को बैक करूंगा। तो ये तो हुई दोस्तों इस टीम के खिलाड़ियों के एनालिसिस, यानी कि हम लोग बात कर चुके हैं डरबन सुपर जायंट्स टीम के खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जोबर्ग सुपर की प्लेइंग 11 के बारे में। अब इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अब भाई साहब इस टीम की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आप भाई साहब लास्ट मुकाबले में डुप्लेसिस ने क्या गजब की कैच पकड़ी थी, हम लोगों की टीम में थे, बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और इस मुकाबले में भी अगर आप डुप्लेसिस से उम्मीद कर रहे हैं तो एक बेहतरीन खिलाड़ी इस मुकाबले में मेरे हिसाब से डुप्लेसिस वाइस कैप्टन की एक सॉलिड पिक होने वाले हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी डुप्लेसिस के लिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, वीडियो में कुछ आप ऐड कराना चाहते तो बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंप्रूव करके ऐड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। डुप्लेसिस के साथ रीजा हेंड्रिक्स और इसके साथ ही
यहाँ पर हारमन खेलते हुए नजर आएंगे और डिप्लॉय आपको नजर आएंगे मोइन अली और डेवन फेरारिया और इसके साथ ही रोमारियो सेफर्ड और लिजार्ड विलियम्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा विल यंग और जेड खान और इसके साथ ही इमरान ताहिर यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये होने वाली है इस टीम की मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जोबर्ग सुपर किंग की टीम के खिलाड़ियों की एनालिसिस के बारे में। अब जोबर्ग सुपर किंग की तरफ रुख करेंगे तो ये भाई साहब T20 क्रिकेट के ऑल ओवर है। इसके बाद फिर उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी आपको दिखाया वो आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो ये T20 क्रिकेट की बात की जाए, डुप्लेसिस 50 मुकाबलों में भाई साहब 1528 रन 35 के एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। T20 की मस्त खिलाड़ी हैं, बेस्ट खिलाड़ी हैं, आज जो मन हो भैया कह लीजिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, तो एक बैक कर लीजिएगा। बाकी रिजा हेंड्रिक्स की बात की जाए मेरे हिसाब से लास्ट मुकाबले में जल्दी आउट हुए थे, लेकिन इस मुकाबले में एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, बैक कर लीजिएगा। इसके अलावा हरमन की बात की जाए मेरे हिसाब से उतना कुछ इफेक्टिव होने वाले नहीं। अगर आप बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से उस कंडीशन में आप बैक करना, अगर ये टीम बैट सेकंड कर रही तब बैक करना, अगर बैट फर्स्ट कर रही तो मेरे हिसाब से इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी डिप्लॉय की बात की जाए, डिप्लॉय और हरमन आपकी चॉइस होने वाले, इनमें से एक खिलाड़ी के साथ आप जा सकते हो। बाकी भाई साहब ने T20 खेली नहीं और इन भाई साहब की बात की जाए तो भाई साहब इन्होंने भी T20 नहीं खेली, इन्होंने ब्लास्ट के 26 मुकाबलों में ये स्कोर किया। बाकी ये ऐसे T20 लीग का स्कोर है, लास्ट मुकाबले में 9 रन बना करके आ रहे हैं। तो अगर आप बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मोइन अली की बात की जाए मस्ट विन पिक होने वाले हैं और डेवन फेरारिया की बात की जाए ये भी मस्ट विन पिक होने वाले हैं। इस ऐसे T20 लीग में अगर आपको जीतना है तो भाई साहब ये सीधा फार्मूला है कि आप ऑलराउंडर और बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ साथ जाइएगा। तो इधर से भाई साहब मोइन अली, डेवन फेरारिया और इसके अलावा टॉप ऑर्डर के ये 2 बल्लेबाज होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। चलिए आगे तरफ बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पर एक और खिलाड़ी के बारे में, रोमारियो सेफर्ड की बात कीजिए। आप जो फेरारियो को लेना चाहते हैं फिर उस कंडीशन में इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड के साथ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मुकाबले में। तो इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पर डेन फेरारियो को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी लिजार्ड विलियम और नांद्रे बर्गर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 2 के दोनों खिलाड़ी। मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 2 के दोनों खिलाड़ियों को लेकर के चलूँगा। जेड खान की बात की जाए 4 मुकाबलों में 3 ये T20 क्रिकेट के आंकड़े हैं। बाकी इमरान ताहिर की बात की जाए मेरे हिसाब से ताहिर इस मुकाबले के लिए मस्ट विन पिक हो सकते हैं। लास्ट मुकाबले में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं आया था, लेकिन इस मुकाबले में बैक कर लीजिएगा एक बार फिर से, तो ये एक भी और इंपॉर्टेंट होने वाले। सेकंड बॉल में ये टीम अगर सेकंड बॉल कर रही है तो आप इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सॉलिड पिक होने वाले हैं। तो इस तरीके से T20 क्रिकेट के आंकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दोस्तों वेन्यू और हेड टू हेड के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डिप्लोसिस की बात की जाए भाई साहब 2 मुकाबले में 152 रन और 76 की एवरेज। क्यों मैं कह रहा था कैप्टन वाइस कैप्टन की इंपॉर्टेंट चॉइस होने वाले हैं, कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन हेड टू हेड और वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स की बात कीजिए 2 मुकाबले में 46 रन और इधर भाई साहब 28 की एवरेज से और इधर भी 23 की एवरेज से, तो बैक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी हरमन और डिप्लॉय की बात की जाए, हरमन भाई साहब DNP है इधर, और डिप्लॉय की बात कीजिए 1 मुकाबले में हेड टू हेड में खेला है और 6 ही रन बना सकते हैं। बाकी वेन्यू पर DNP है डिप्लॉय। इसके अलावा मोइन अली की बात की जाए, मोइन अली भी DNP है, बाकी इंपॉर्टेंट चॉइस होने वाले हैं। तो इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हो अगर आप लेना चाहते हो, तो दोनों में से एक के साथ आप डिप्लॉय को ले सकते हो, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ज़्यादा अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हरमन। इसके अलावा डेन फेरारियो और इसके साथ ही रोमारियो सेफर्ड में एक ही के साथ जाइएगा, जिसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ रोमारियो सेफर्ड के साथ जाइएगा। उसका प्रॉपर रीज़न क्या है भाई साहब, यहाँ पर ये 2 मुकाबलों में 40 रन, हालांकि विकेट नहीं मिले। इनकी बात की जाए हेड टू हेड में ये खेलना पसंद करते हैं, तो दोनों मस्ट विन है। दोनों में से अगर आपके पास जगह है तो दोनों के साथ जाइएगा। बाकी मैं अभी फिर भी रिकमेंड करूँगा आप एक ही खिलाड़ी के साथ जाइएगा। बाकी दोनों खिलाड़ी खेलना पसंद करते हैं हेड टू हेड वेन्यू पर। इसके अलावा लिजार्ड विलियम्स की बात की जाए, इधर DNP है, बाकी इधर 3 मुकाबलों में 5 विकेट हैं। और इसके अलावा नांद्रे बर्गर की बात कीजिए 1 मुकाबले में विकेट लेस रहे थे इस टीम के खिलाफ, तो सिलेक्शन लो हो जाएगा। लेकिन आपको पता है किस तरीके की खिलाड़ी, तो मस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। बाकी इधर ये DNP दोनों प्लेयर्स हैं। और इसके अलावा जेड खान की बात की जाए तो उतना इफेक्टिव नजर नहीं आएंगे। हालांकि इमरान ताहिर की बात की जाए सेकंड बॉल में बैक करना, फर्स्ट बॉल में इनको भाई साहब ड्रॉप करके हम लोगों को चलना है। तो ये तो हुआ यहाँ पर जोबर सुपर किंग के खिलाड़ियों का एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाए उस टीम के बारे में, कि आखिरकार उस टीम में हम लोगों ने किन किन खिलाड़ियों को लिया है और कौन से खिलाड़ी अभी हमारी टीम में होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। अब विकेट कीपर सेक्शंस की बात की जाए तो इधर से भाई साहब क्विंटन डिकॉक और निकोलस पोरन और हेनरिक क्लासन, यानी कि 3 के तीनों विकेट कीपर का हम लोगों ने चयन कर लिया है। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से भाई साहब डुप्लेसिस, रिजा हेंड्रिक्स और डिप्लॉय का हम लोगों ने चयन किया है, यानी कि हरमन को ड्रॉप कर दिया है। बॉलिंग इसके अलावा
बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट के बारे में, तो इधर से पिटोरियस और इसके अलावा स्मट्स को हम लोगों ने बैक किया है। इसके साथ ही बॉलिंग डिपार्टमेंट की और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रीस टॉपली, नांद्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम्स का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कैप्टन की बात की जाए स्मट्स को बनाया है, रीज़न ये है एज ऑलराउंडर आएंगे, नंबर 3 पर खेलते हैं तो मस्ट बिन इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। बाकी वाइस कैप्टन की बात की जाए निकी पी यानी कि निकोलस पूरन हमारे वाइस कैप्टन होने वाले। इसके अलावा अदर सी और वीसी की बात की जाए तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक बेहतरीन पिक होने वाले हैं। तो अभी तो यही मेरी टीम होने वाली है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको पता है कि मैं टॉस के बाद टेलीग्राम पर देता हूँ, तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।